आपको नोट डाउन की हुई है कि आपको क्या क्या चीजें जानने की जरूरत है अगर आप भी यूएस के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हो। सबसे पहली चीज कि आपको रिसर्च करनी पड़ेगी विनिंग प्रोडक्ट के ऊपर जो आपको यूएस के अंदर प्रमोट करना है, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट एक यूजफुल प्रोडक्ट नहीं है, अगर आपने एक बेकार प्रोडक्ट को चूज किया तो इसका मतलब यह है कि आपकी एफिलिएट जर्नी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो आपको यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग किस तरह के प्रोडक्ट पे काम करोगे जो कि यूएस के अंदर आप एक अच्छा खासा एफिलिएट कमीशन जनरेट कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप किसी गलत प्रोडक्ट को चूज कर लोगे तो आपकी एफिलिएट जर्नी वहीं पर ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं और मैं पर्सनली किस पे काम करता हूं और आपको भी किस पे काम कराने वाला हूं वो मैं पूरा यहां पर आपको इन डेप्थ में बताऊंगा। उसके बाद में आपको किस तरह की निश के ऊपर काम करना है 2024 के अंदर। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो एफिलिएट मार्केटिंग तो आपको किस तरह की निशेस के ऊपर काम करना चाहिए वो भी मैं आपको इन डेप्थ में बताने वाला हूं। फिर इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों को रिक्वेस्ट किस तरह से लेनी है अप्रूवल के लिए जब आप प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जाओगे। जो प्लेटफॉर्म में आपको सजेस्ट करने वाला हूं उस पर आपको अगर प्रोडक्ट प्रमोट करना है तो पहले आपको उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। तो किस तरह से आपको रिक्वेस्ट सबमिट करनी है कि जिसमें आपको 2 से 3 घंटे के अंदर अप्रूवल मिल जाए, तो वो सारी चीजें यहां पर मैं आपकी कवर करने वाला हूं। उसके बाद में आप लोगों को मार्केटिंग फनल कैसे क्रिएट करना है। देखो, मार्केटिंग फनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस का। ठीक है, और मोस्टली एफिलिएट मार्केटर्स जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो अपना मार्केटिंग फनल नहीं बिल्ड करते हैं, अपना मार्केटिंग फनल नहीं बना पाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग फनल बिल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं यूएस एफिलिएट मार्केटिंग की, अगर अंदर वो सारी चीजें बताने वाला हूं जो कि एक्चुअल में काम करती है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्केटिंग फनल अगर आप बिल्ड नहीं करते हो तो आप कंसिस्टेंट वे में एफिलिएट कमीशन बिल्कुल भी जनरेट नहीं कर पाओगे। मार्केटिंग फनल आपको अलाउ करता है एक सिंगल लीड से 5 बार 6 बार एफिलिएट कमीशन जनरेट करने का। मतलब आप एक सिंगल लीड से 4-5 बार 6 बार आप एफिलिएट कमीशन जनरेट कर सकते हो। वो किस तरह से, उसका पूरा साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरह से वो चीजें काम करती हैं, वो सारी चीजें मैं इन डेप्थ में आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यू हैव टू फॉलो इन 2024। अगर आपको सारी चीजें एक्चुअल में सक्सेसफुली रन करनी है, एक अच्छा खासा एफिलिएट कमीशन जनरेट करना है, तो किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी 2024 के अंदर। किस तरह से स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट फनल बिल्ड किया जाता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए, वो मैं आपको इन डेप्थ में बताने वाला हूं। तो आपको मैं सारी चीजें वो कवर करने वाला हूं। इसके बाद में आप लोगों को विनिंग ऑप्ट-इन लैंडिंग पेज कैसे बनाना है। कितने तरह के लैंडिंग पेजेस होते हैं, मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा जो लोग गूगल एड्स पे लैंडिंग पेज चलाते हैं वो भी सेम चला रहे हैं। ठीक है, जो लोग फेसबुक एड चलाते हैं वो भी सेम लैंडिंग पेज चला रहे हैं, या फिर अगर आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी है उसके लिए भी आपको लोग सेम लैंडिंग पेज चला लोगे। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? क्या आपको लगता है जिस माइंडसेट के साथ में आप रील्स देखते हो सेम माइंडसेट के साथ में आप लोग गूगल को यूज करते हो? नहीं करते हो ना। तो सेम लैंडिंग पेज आप क्यों यूज करते हो? क्योंकि हम लोग जो लैंडिंग पेज जो यूज करना होता है वो बिहेवियरल लैंडिंग पेज यूज करना होता है। बिहेवियरल का मतलब यह है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, उस प्लेटफॉर्म के बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप लोगों को लैंडिंग पेज अपना यूज करना है। तो वो स्ट्रेटेजी किस तरह से फाइंड आउट की जाती है अपने प्रोडक्ट के लिए, वो स्ट्रेटेजी किस तरह से फाइंड आउट की जाती है कि आपको किस तरह से लैंडिंग पेज आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के लिए, तो वो चीज भी आपको मैं कवर करने वाला हूं। इसके साथ में व्हाट काइंड ऑफ लैंडिंग पेज आई यूज पर्सनली, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में व्हाई आई चूज ऑप्ट-इन लैंडिंग पेज फॉर दिस प्रोडक्ट, जो मैं आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कराने वाला हूं वो प्रोडक्ट कौन सा है वो आप आगे देखोगे। तो उसके लिए मैं ये ऑप्ट-इन लैंडिंग पेजेस क्यों यूज करने वाला हूं वो भी मैं आपको उसके लिए बताने वाला हूं। किस तरह से आप लोगों को हाउ यू कैन क्रिएट बेस्ट हेडलाइंस फॉर योर लैंडिंग पेज। देखो, लैंडिंग पेज के लिए हेडलाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और आप लोग किस तरह से बिना हेडिक के एक अच्छी अट्रैक्टिव एंड सेल्स ओरिएंटेड हेडलाइंस आप किस तरह से बना सकते हो वो भी मैं आपको इन डेप्थ में बताने वाला हूं, और इनफैक्ट बनाकर दिखाने भी वाला हूं विद इन अ सेकंड्स, राइट, एआई का यूज करके। इसके बाद में पूरा प्रैक्टिकल आपको देने वाला हूं कि आपको किस तरह से एक सक्सेसफुल सेल्स ओरिएंटेड लैंडिंग पेज बिल्ड करना है। ठीक है, देन उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरह से ईमेल मार्केटिंग सेटअप करोगे अपने एफिलिएट बिजनेस के लिए। देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लोग, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप कंसिस्टेंट वे में आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो ईमेल मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं साइकोलॉजिकल ईमेल मार्केटिंग, जिसकी मैं बहुत ज्यादा इन डेप्थ में बात करता हूं अपनी मेंटरशिप प्रोग्राम में, राइट, इसलिए मेरे मेंटरशिप स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स भी जनरेट होते हैं। और यहां पर मैं आपको उसका पूरा ओवरव्यू देने वाला हूं कि किस तरह से एक ईमेल मार्केटिंग सेटअप की जाती है एफिलिएट बिजनेस के लिए। ठीक है, तो वो भी मैं कवर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो उसमें भी क्या क्या चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, बेसिक्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग यू हैव टू फॉलो। देखो, ईमेल मार्केटिंग के बारे में बहुत लोगों
लोगों को लगता है यार ईमेल मार्केटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है, सही से काम नहीं करती है, लेकिन बिलीव मी, जब आपको ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना तो आप खुद बोलोगे कि भाई ईमेल मार्केटिंग लिटरली काम करती है। और आपने सारी चीजें फॉलो करी, आपको रिजल्ट मिले तो मुझे जरूर बताना अगर आपको भी रिजल्ट मिले इस पूरी वीडियो को फॉलो करने के बाद में। पहले वीडियो को देखो, जाकर एग्जीक्यूट जरूर करना, बिकॉज आई बिलीव कि अगर आप लोगों ने इस पूरी वीडियो को एंड तक देखा और एग्जीक्यूट किया तो आपके भी 1000% रिजल्ट जनरेट हो जाएंगे। देन उसके बाद में हाउ टू रिसर्च बेस्ट ईमेल्स फॉर योर प्रोडक्ट। अब आप लोगों को कुछ ईमेल्स लिखनी पड़ेंगी, मैं बोलूंगा लिखो मत, कोई दिक्कत नहीं, रिसर्च करो बेस्ट ईमेल्स के लिए। कैसे रिसर्च करोगे वो भी मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूं। उसके बाद में हाउ यू कैन क्रिएट ऑटोमेशंस ऑफ योर ईमेल्स। देखो एफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट पैसिव इनकम, ठीक है। अगर आप लोग पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है ऑटोमेशन, राइट। तो किस तरह से आप लोग ऑटोमेट करोगे अपने एफिलिएट कमीशन को। एफिलिएट कमीशन को ऑटोमेट करने का मतलब यह है कि आप लोग किस तरह से ईमेल्स को अपनी ऑटोमेट करोगे जिसके थ्रू आप लोग एफिलिएट कमीशन अर्न करने वाले हो, राइट। तो वो सारी चीजें मैं यहां पर कवर करने वाला हूं। उसके बाद में आप लोग किस तरह से फेसबुक एड्स रन करोगे अपने एफिलिएट प्रोडक्ट के लिए, राइट। तो वो चीज भी मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। तो यहां पर भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को प्रमोशनल वीडियो बनानी है, एआई बेस्ड प्रमोशनल वीडियो आपको किस तरह से बनानी है, जहां पर आपको किसी भी तरह का कोई भी फाइवर पे जाकर स्पोक पर्सन को हायर करने की जरूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, खुद दिमाग लगा के वीडियोस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में स्किल्स भी नहीं है फिर भी आप लोग एक अच्छी प्रमोशनल वीडियोस बना सकते हो एआई बेस्ड। वो कैसे, वो पूरा मैं यहां पर आपको कवर करने वाला हूं। इसके बाद आपको किस तरह से बेस्ट एड कॉपीज लिखनी है अपनी एड के लिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। एड कॉपीज का बहुत बड़ा रोल होता है आज के टाइम में अगर आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हो, क्योंकि आज के टाइम में फेसबुक एड्स भी एआई बेस्ड तरीके से रन होने स्टार्ट हो गए हैं। जो एआई एल्गोरिथम है फेसबुक का वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है एड कॉपीज के ऊपर। तो आप लोग किस तरह से एक सक्सेसफुल हाईली सेल्स ओरिएंटेड एड कॉपीज आप किस तरह से लिख सकते हो वो सारी चीजें मैं यहां पर कवर करने वाला हूं। इसके बाद में आप लोगों को किस तरह से फेसबुक पिक्सल सेटअप करना है अपने लैंडिंग पेज के ऊपर, जो कि हम लोग बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री में बनाने वाले हैं। तो उस पर आप लोग किस तरह से फेसबुक पिक्सल सेटअप करोगे ताकि आप लोग रीमार्केटिंग भी कर पाओ और अपनी ऑडियंस को ट्रैक कर पाओ, कितने लोग आपके लैंडिंग पेज पर आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं। तो वो सारी चीजें भी यहां पर मैं आपको कवर करने वाला हूं। इसके बाद में मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप लोगों को प्रॉफिटेबल एड्स रन करने हैं अपने एफिलिएट कमीशन जनरेट करने के लिए। मैं आपको कवर करने वाला हूं कि आप लोग किस तरह से एक विनिंग प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, क्या किस तरह से आप उसको रिसर्च करोगे। तो सबसे पहली चीज जो यहां पे मैं कवर करने वाला हूं कि देखो, जब आप कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जा रहे हो, जब आप उसको प्रमोट करने का डिसाइड कर रहे हो, सो यू जस्ट हैव टू थिंक फर्स्ट कि क्या जो प्रोडक्ट आप लोगों ने सेलेक्ट किया है वो एक बायर ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, क्या आपका प्रोडक्ट लिटरली किसी भी तरह की लोगों को हेल्प करने वाला है, ठीक है। क्या वो एक यूजफुल प्रोडक्ट है या नहीं है। यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या वो आपका प्रोडक्ट यूजफुल है या नहीं है। यूजफुल का मतलब यह है कि वो लिटरली कुछ हेल्प करेगा, एक बायर ओरिएंटेड प्रोडक्ट है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट एक यूजफुल प्रोडक्ट नहीं है तो आपको कितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर लेना, आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होने वाला है। सो मेक श्योर आपका एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि एक्चुअल में एक यूजफुल प्रोडक्ट हो, लोगों को नीड हो उस तरह की प्रोडक्ट की। देखिए नीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप मुझे खुद एक चीज बताओ, अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं है, कोई आपको घुटने के दर्द की आकर दवाई दे तो क्या आप उसको परचेज करोगे? नहीं करोगे ना, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन को आपके प्रोडक्ट की नीड नहीं है, ठीक है, तो वो आपसे प्रोडक्ट क्यों परचेज करेगा? है इस चीज का आंसर नहीं करने वाला है। तो इसीलिए आप लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में जो आप प्रोडक्ट प्रमोट करना चाह रहे हो वो प्रोडक्ट क्या एक्चुअल में किसी नीड को फुलफिल कर रहा है, क्या वो प्रोडक्ट किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू एड ऑन करने वाला है। नहीं करने वाला है तो उस प्रोडक्ट को बिल्कुल अभी छोड़ देना। अगर वो किसी भी तरह की हेल्प नहीं करने वाला है, किसी तरह की नीड को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो अभी इस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देना, क्योंकि इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलने वाला है। और यूएस मार्केट के अंदर स्पेसिफिकली वही प्रोडक्ट चलते हैं जो कि यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं, नीडफुल प्रोडक्ट होते हैं और डिजायरफुल प्रोडक्ट होते हैं। ये बहुत ज्यादा चलते हैं यूएस मार्केट के अंदर अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, राइट। और स्पेसिफिकली अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं किस इंडस्ट्री के ऊपर काम करता हूं, मैं जो काम करता हूं वो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, और उसके अंदर भी बताऊं एआई सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं काम करता हूं ज्यादा, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है जो आने वाला टाइम है और जो आज के टाइम में लोग ज्यादा से ज्यादा एआई की चीजों को ग्रैब कर रहे हैं, तो इससे बड़ी इंडस्ट्री आज के टाइम में कुछ नहीं हो सकती है। तो इसलिए मैं जो पर्सनली काम करता हूं वो एआई इंडस्ट्री के ऊपर काम करता हूं, एआई सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता हूं। एआई सॉफ्टवेयर यूजफुल होते हैं, नीडफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, और यहां पर सबसे ज्यादा आज के टाइम में यूएस के अंदर भी स्पेशली लोग काफी जल्दी ग्रैब कर रहे हैं एआई को। तो अगर आप भी यूएस में काम करना चाहते हो तो एआई इंडस्ट्री के अंदर आप लिटरली जा सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा एफिलिएट
कमीशन आप भी जनरेट कर लोगे। और अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी है वो है कि प्लेटफॉर्म कौन सा चूज करना है भाई, ठीक है, प्लेटफॉर्म तो जानना ही पड़ेगा ना। तो प्लेटफॉर्म कौन सा चूज करना है, किस तरह का प्लेटफॉर्म काम किया जाता है, ठीक है। आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता होगा, आपको बहुत लोगों ने बताया होगा क्लिक बैंक के बारे में, आपने क्लिक बैंक के बारे में सुना होगा, राइट। अगर सुना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना क्लिक बैंक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आप लोगों ने हो सकता है डिजिस्टो 24 के बारे में सुना हो, माइट भी आप लोगों ने कमीशन जंक्शन के बारे में सुना हो, जिसको हम लोग सीजे भी बोलते हैं। तो हो सकता है आप लोगों ने मल्टीपल एफिलिएट नेटवर्क्स के बारे में सुना हो। और मुझे पता है कि कुछ लोगों को तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी नहीं पता है, सीजे के बारे में नहीं पता होगा, तो डिजिस्टो 24 के बारे में नहीं पता होगा। मोस्टली लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्लिक बैंक के बारे में पता है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स फोकस करते हैं क्लिक बैंक के ऊपर, क्योंकि लोग क्लिक बैंक के बारे में सर्च करके वीडियोस को देखने के लिए आते हैं, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा क्लिक बैंक की वीडियोस को बनाते हैं ताकि उनकी वीडियोस पर व्यूज आए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों के एक्चुअल में रिजल्ट जनरेट हो। दैट इज द रीजन कि मैं आपको वो सारी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो कि पर्सनली मैं खुद आज के टाइम में कर रहा हूं। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि इनमें से मैं आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम नहीं कराने वाला हूं। आप लोगों को जो काम स्टार्ट करना है वो करना है वॉरियर प्लस के ऊपर। वॉरियर प्लस के ऊपर आप लोगों को काम स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं खुद वॉरियर प्लस के ऊपर काम करता हूं। और वॉरियर प्लस के ऊपर काम करके तो आप लोगों को मैं इस तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने के लिए नहीं बोलूंगा। जो मैं पर्सनली काम करता हूं सेम तरह से आपको भी करना है, आपको भी सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है। जस्ट ये सारी चीजें फॉलो कर लेना, एफिलिएट कमीशन जनरेट होने की गारंटी मेरी है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, सिंपल एक प्लेटफॉर्म पे जाना है वॉरियर प्लस, ठीक है। वॉरियर प्लस के ऊपर आप जाना है, उस पर जाकर साइन अप कर लेना, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इस टाइम बहुत कम क्राउड है, ठीक है, बहुत कम क्राउड है और बहुत ही ऑथेंटिक एंड सॉफ्टवेयर्स यहां पर हैं जिसपे आप लोग एक्चुअल में एक अच्छा खासा एफिलिएट कमीशन जनरेट कर सकते हो। उसका रीजन ये है क्योंकि यहां पर एक तो ऑडियंस कम है, प्लस में इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जो बहुत ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट हैं। इनफैक्ट अगर आपने इसके प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर लिया, आपका खुद मन करेगा कि आपको इन तरह के सॉफ्टवेयर्स की जरूरत है आज के टाइम में, ठीक है। एंड ये चीज मेरे साथ भी हुई थी जब स्टार्टिंग में मैंने वॉरियर प्लस के ऊपर काम स्टार्ट किया था। तो पहले चीज आपको क्या करनी है, जाना है वॉरियर प्लस के ऊपर जाना है और यहां पर अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, आओ सबसे पहले मैं आपको अकाउंट क्रिएट करना दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको अकाउंट क्रिएट करना दिखाता हूं। तो जस्ट मैं यहां पर आ गया, लेट सपोज अब मैं यहां पर एक जीमेल में यहां पर बना लेता हूं आप लोगों के सामने, ठीक है। तो आप लोगों को अकाउंट कैसे बनाना है, सिंपल वॉरियर प्लस यहां पर आप टाइप करोगे, ठीक है। वॉरियर प्लस में आने के बाद में जस्ट पहली वेबसाइट आपको यहाँ पर दिख जाएगी, तो उस पर आप आ जाना, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को फ्री साइन अप पे यहाँ पे क्लिक करना है। फ्री साइन अप पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक यूजर नेम डालना है, एक यूनिक, हर एक आईडी का एक यूनिक यूजर नेम होता है। तो अगर आपका नाम रोहित है, लेट सपोज मानकर चलो, तो आगे आप अपना नंबर डाल देना है यहाँ पे, तो एक यूनिक यूजर नेम बन जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे यूजर नेम नहीं ले रहा है तो उसका मतलब आपको कुछ नंबर्स वगैरह ऐड ऑन करने पड़ेंगे, तो उसके बाद में वो यूजर नेम लेगा, ठीक है, आपको हो जाएगा। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपको भी कुछ इस तरह की स्क्रीन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब इस तरह की स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये किस तरह से काम करता है, जो यहाँ पर आपको लेट सपोज यहाँ पर मैं आ गया, इसमें मैंने क्लियर वॉरियर प्लस के ऊपर, तो आपका ये डैशबोर्ड यहाँ पे इस तरह से शो होने वाला है। तो यहाँ पर आपको टुडे, यस्टरडे, लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज का कुछ यहाँ पर इस तरह से क्राइटेरिया दिख रहा होगा टॉप प्रोडक्ट्स का। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आज के टाइम में, आज के दिन बहुत तेजी से और मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। मतलब ये प्रोडक्ट्स ट्रेंड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सेल आ रही है इस तरह के प्रोडक्ट्स की, ठीक है। अब हम लोग सेम सॉफ्टवेयर के ऊपर एक प्रोडक्ट को चूज करेंगे और उसके बाद में हम लोग सेम प्रोडक्ट को, जो मैं आपको यहाँ पे चूज करने दिखाने वाला हूँ, ठीक है, इस सेम प्रोडक्ट को हम लोग पूरी सीरीज में, मतलब इस पूरी वीडियो में इस प्रोडक्ट को ही प्रमोट करने वाले हैं। जो भी हम लोग चीज करेंगे वो इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ही करने वाले हैं। तो यहां पर मैं आ जाता हूं सबसे पहले ऑफर्स के ऊपर, और मैंने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट यहां पे चूज किया हुआ है जो कि जिसको मैंने पहले प्रमोट भी किया था, AI वीडियो टीएल्स। तो मैंने इस प्रोडक्ट को पहले भी प्रमोट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा वीडियो टेल्स, मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर आ गया। अब ये एक्चुअल में प्रोडक्ट है क्या, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इसकी एक रिक्वेस्ट के लिए अगर आपको अप्रूवल लेना है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक पूरी स्क्रिप्ट दूं अप्रूवल के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट अप्रूवल हो जाएगी तो आप लोगों को एक यूनिक लिंक मिल जाएगा, आपका एफिलिएट लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी एक प्रूवन स्क्रिप्ट आपको दूं जिसके थ्रू आपको 2-3 घंटे के अंदर अप्रूवल मिल जाए प्रोडक्ट का, स्क्रिप्ट भी उनसे ले सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको एक अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो स्क्रिप्ट मैं पर्सनली यूज करता हूँ, अगर आप भी चाहते हो कि वो स्क्रिप्ट मैं आपको प्रोवाइड कराऊं,
ठीक है। तो मैंने अपनी टीम का नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मेरी टीम से जाकर बात करो, वो आपको पूरी स्क्रिप्ट दे देंगी जो आपको रिक्वेस्ट करनी है अप्रूवल के लिए, ठीक है। इसके थ्रू आप लोगों को आराम से 2-3 घंटे के अंदर अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर व्यू सेल्स पेज पे मैं आता हूँ और यहाँ पर प्रोडक्ट को चेकआउट सबसे पहले हम लोग करते हैं कि बेसिकली क्या प्रोडक्ट यहाँ पर होने वाला है। तो अब ये बेसिकली क्या प्रोडक्ट है इसको थोड़ा समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पूरी एक बात थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। और मैं बोलूँगा वीडियो को देखने से पहले मैं थोड़ा सा चेकआउट कर लेता हूँ इस पेज को। तो यहाँ पर हेडलाइन हम लोग पढ़ेंगे, सुपर सिंपल AI ऐप मेक्स अस $567 पर डे पोस्टिंग लिटिल 2 मिनट्स किड्स स्टोरी। किड्स स्टोरी की वीडियोस डलती हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। वीडियोस एंड एक्सप्लॉइटिंग अननोन वीडियो सीक्रेट विदाउट एनी स्किल्स क्रिएटिविटी और बजट, क्रिएट अनलिमिटेड यूट्यूब किड्स स्टोरी वीडियोस इन मिनट्स दैट अट्रैक्ट मिलियंस ऑफ व्यू सब्सक्राइबर्स कमीशंस इवन फॉर न्यूबीज। वाह दैट्स ग्रेट। मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किड्स स्टोरी वाली जो वीडियोस होती है ना उनको बना देता है, मतलब किड्स स्टोरी वीडियोस को क्रिएट करता है, AI बेस्ड वीडियोस की होती हैं जो, ठीक है। अब एक्चुअल में थोड़ा सा और जानने के लिए हम लोग ये वाली हम लोग वीडियो देखने वाले हैं, ठीक है। Did you notice the competition and attention for traffic and sales online right now is unimaginable? The fight for online attention, traffic and sales has reached levels you've never dreamed of. Unbelievable, isn't it? And now, emerging technologies like AI are becoming mainstream, adding more fuel to the fire. ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो मैं आपको मोटा मोटा यही बता देता हूँ कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि AI बेस्ड वीडियोस बना देता है, ठीक है। अब आज के टाइम में AI वीडियोस कितनी जल्दी वायरल होती हैं तो आपको खुद पता होगा, ठीक है। इंस्टाग्राम के ऊपर कितनी जल्दी पेजेस ग्रो हुए हैं, AI वाले जो पेजेस थे कितनी जल्दी ग्रो हुए हैं, ठीक है। तो जो सब्सक्राइबर्स वाला यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है, मिलियंस ऑफ व्यूज वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कमीशंस वाला पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है। AI वीडियोस आज के टाइम में बहुत तेजी से वायरल होती हैं, राइट। तो अगर आप भी, अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि यार ये तो बहुत सही चीज़ है, ठीक है, क्या हम लोग इस तरह के सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हो, एक्चुअल में काम करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर आप भी इस तरह के सॉफ्टवेयर को प्रमोट करोगे, आप मुझे खुद बताओ क्या आपकी सेल जनरेट होगी या नहीं होगी US मार्केट में? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ये चीज़ डेफिनेटली होने वाली है ना। जस्ट आप लोगों को राइट स्ट्रेटेजी चाहिए, ठीक है, कि आपको क्या फॉलो करना है, राइट फनल चाहिए और राइट तरह से आप लोगों को एड्स और मार्केटिंग करनी आनी चाहिए, दैट्स इट। अगर आपके पास में एड्स का बजट नहीं है तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में क्या चीजें फॉलो करती हैं वो मैं अपनी लाइव क्लासेस में भी सिखाता हूं। अगर आपको वो चीज सीखनी है तो मेरी टीम से एक बार बात कर लेना, मैंने इनको नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अगर आपके पास में बजट है तो इस वीडियो को देख लो, एंड तक फॉलो कर लो, आपका कमीशन लिटरली जनरेट हो जाएगा। आई लिटरली वांट कि आप लोगों का एफिलिएट कमीशन जनरेट हो, ठीक है। तो इसलिए मैं सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। तो यहां पर ये इस तरह का यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहली चीज जो मुझे करनी है, थोड़ा सा मैं नीचे आऊंगा और इन डेप्थ में इस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं जानूंगा कि एक्चुअल में ये है क्या। यूट्यूबर प्रमोशन किट फ्रेंडली वीडियोस कंटेंट बनाता है, ठीक है। यहाँ पर ओके, क्रिएट सिंपल किड स्टोरी वीडियोस दैट अट्रैक्ट्स मिलियंस ऑफ व्यूज, द सिंपल 3 सिंपल 1 स्टेप्स क्या होगा, सेलेक्ट फ्रॉम अ लाइब्रेरी ऑफ प्री मेड टेम्पलेट्स, कॉपी पेस्ट QR क्राफ्ट एंड कंपाइलिंग एंड एंगेजिंग किड स्टोरी इन जस्ट 1 क्लिक विद AI, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, AI देन कन्वर्ट्स इनटू सीन्स, ऐड इमेजेस, वीडियोस, वॉइस ओवर्स, म्यूजिक, ब्रांडिंग एंड मोर, मेक इट यूनिक एंड एंगेजिंग, हिट जनरेट, ठीक है। इन मिनट्स योर हाई क्वालिटी एनिमेटेड किड वीडियो स्टोरीज विल बी रेडी टू बी शेयर्ड ऑन यूट्यूब, अट्रैक्टिंग मिलियंस ऑफ व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स, ठीक है। देखो भाई वायरल जाती तो हैं, ये तो मुझे ही पता है कि ये वाली वीडियोस जो होती है ना बहुत जल्दी वायरल जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अच्छा सॉफ्टवेयर है, बेसिकली सॉफ्टवेयर तो अच्छा है। अगर आप मतलब प्रमोट तो आप डेफिनेटली कर सकते हो इस प्रोडक्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम लोग फनल चेक करेंगे बेसिकली। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा फनल जनरेट करना। लेकिन अभी तक हम लोगों ने एक अपना प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, प्लेटफॉर्म डिसाइड कर लिया जिस पर हम लोगों को काम करना है, ठीक है। अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट कैसे लेनी है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि आपको जस्ट जाकर मेरी टीम से बात करना, वो आपको अप्रूवल के लिए जो स्क्रिप्ट मैं यूज़ करता हूँ वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा था, वो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, अब हम लोगों को मार्केटिंग फनल कैसे बनाना है वो देखना है। मार्केटिंग फनल जो आप लोगों को फॉलो करना है 2024 के अंदर, किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट वे में मार्केटिंग फनल बनाया जाता है। देखो पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मार्केटिंग फनल से पहले फनल बेसिकली क्या होता है, एक पूरा प्रोसीजर होता है, एक पूरा स्टेप होता है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। देखो दो तरह के फनल होते हैं, पहला होता है प्रोडक्ट फनल और दूसरा होता है मार्केटिंग फनल। प्रोडक्ट फनल बेसिकली क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा पहले समझाता हूं, तो आपको मार्केटिंग फनल भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब लेट सपोज यही प्रोडक्ट है, ठीक है, जो मुझे प्रमोट करना था। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ फनल मैप के ऊपर और ये आया प्रोडक्ट्स। यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूँ।
ठीक है। देखो यहाँ पर AI वीडियो टेल्स का जो प्रोडक्ट है वो कितने का है, $18 का प्रोडक्ट है, $18 का प्रोडक्ट है, राइट। और $18 के प्रोडक्ट के बाद में यहाँ पर एक उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हैं बैकएंड पे, आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे, ठीक है। $18 का प्रोडक्ट है, लेट सपोज मानकर चलो, ठीक है। 100 लोगों को आपने कर दिया, अब 100 लोगों में से आप लोगों ने प्रमोट किया, अब 100 लोगों में से 20 लोगों ने, ठीक है, एक रफली आइडिया लेके चलो, 20 लोगों ने यहाँ पर ये वाला जो आपको है ना बेसिकली मान कहाँ पर, हाँ, तो बेसिकली मानकर चलो 100 लोगों में से 20 लोगों ने $147 का प्रोडक्ट भी खरीद लिया आगे जाके, ठीक है। इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है $147 का प्रोडक्ट भी खरीद लिया। अब ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ ऑप्शंस तो ये दे देते हैं बेसिक वाले अपने प्लान के अंदर, कुछ ऑप्शन बोलते हैं कि वाला प्लान अपग्रेड करो, उसके बाद में आपको वहां पे मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आपको रेकरिंग कमीशन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सेम तरह से यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी भी फॉलो होने वाली है, ठीक है। तो 147 का 20 लोगों ने अगर यहाँ पे किया तो आपको कितना कमीशन मिल रहा है, $73 का। अब लेट सपोज मानकर चलो $73, ठीक है। आप लोगों को अगर करने हैं $73 इन इंडियन रुपीज में यहाँ पे लेके चलता हूं, ठीक है, इन इंडियन रुपीज, ठीक है। कितने होते हैं यहाँ पर, होते हैं 6040 रुपए, ठीक है। और 20 लोगों ने अगर आपका प्रोडक्ट लिया, 20 लोगों ने अगर आपका प्रोडक्ट लिया यहाँ पर मानकर चलो, ठीक है, 6000 को मैं यहाँ पर करता हूँ अराउंड कुछ मानकर चलो यहाँ पे 20 से कितना होता है, 1,20,000, ठीक है, खाली 20 प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, दैट्स इट। और 20 प्रोडक्ट प्रमोट करना आज के टाइम में इतनी बड़ी बात नहीं है, जो स्ट्रेटेजी में बताऊंगा ना आपके होश उड़ जाएंगे, कितनी आसान स्ट्रेटेजी है 20 प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि खाली ये 20 लोगों को जो मैं आपने प्रमोट किया है ये एक ही बार परचेस करने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है कि वो 20 में से वो लोग बाद में इस पर भी जा सकते हैं, वो लोग इस पे भी जा सकते हैं, वो लोग इस पे भी जा सकते हैं। तो जो आपको आगे कमीशन मिलेगा वो आपका प्योर प्रॉफिट है, ठीक है। और जो कि लिटरली सही बताऊं, आपको जस्ट इस चीज पे फोकस करना है, एक आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करना है, दैट्स इट। बाकी का प्रोडक्ट प्रमोट करने की जिम्मेदारी ना वेंडर की भी होती है, ठीक है। वेंडर्स भी अपने एंड से ईमेल मार्केटिंग करते हैं, वेंडर्स भी अपने एंड से सारी चीजें मतलब फॉलोअप्स करते हैं लीड्स को, तो वहां से जो क्लोजिंग आ रही है उस पर भी आपको कमीशन मिलेगा। और जिसके लिए आप लोग जो खुद मार्केटिंग फनल भी बनाने वाले हो, ठीक है, उस पर आप जब काम करोगे पूरा अग्रेसिव वे में, तो वहां से भी क्लोजिंग्स आएंगी, तो वहां से भी आपको फ्लैट कमीशन मिलेगा। तो दोनों विन विन सिचुएशंस होने वाली है। मैं लेकर चलता हूं, चलो मानकर चलो ना करते करते मानकर चलो जो आपने एड में पैसा लगाया, लेट सपोज आप फेसबुक एड में पैसा लगाने वाले हो ना, $18 का प्रोडक्ट है, $18 को बेचने की कॉस्ट आपके $18 ही आई है, तो आपका ब्रेक इवन यहां पर हो गया, ठीक है। और जो बैकएंड पे आपके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं वो आपको क्या हुआ, प्योर प्रॉफिट। मैं लेके चलता हूं 20 भी यहां पे सेल ना हो, 10 सेल हो जाए, ठीक है, फिर भी 60,000 का फ्लैट कमीशन तो आपको बन रहा है। क्या 30 दिन के अंदर आपके 10 प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकते बैकएंड के, मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके जो मैं आपको बताने वाला हूं? डेफिनेटली हो सकते हैं ना। तो आपको भी सेम चीजें बस जस्ट फॉलो करनी है, दैट्स इट। और ये एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है किस चीज का, प्रोडक्ट फनल का। तो अगर आपने जो प्रोडक्ट चूज किया हुआ है उसका एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट फनल नहीं है तो आप रेकरिंग कमीशन नहीं बना पाओगे। और रेकरिंग कमीशन बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग की कंसिस्टेंट वे में एफिलिएट कमीशन जनरेट करना चाहते हो, ठीक है। तो ये पार्ट होता है बेसिकली किस चीज का, प्रोडक्ट फनल का। अब यहाँ पर फनल मैप आपको मैं दिखाता हूं, यहाँ पर आप जस्ट ये चेकआउट करो कि कौन से प्रोडक्ट के बाद में हम लोग कौन सा प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। उसका पूरा मैप यहाँ पर दिया गया है वेंडर के द्वारा, राइट। तो वेंडर ने पूरी चीजें बताई है कि कौन सा प्रोडक्ट आप प्रमोट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, किसके बाद में कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट हो सकता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर उसने ऑलरेडी कवर की हुई हैं, ठीक है। अब सेकंड चीज आती है, चलो हमें प्रोडक्ट फनल समझ में आ गया कि एक्चुअल में क्या होता है। अब ये बताओ कि एक्चुअल में हम लोगों को मार्केटिंग फनल कैसे बनाना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो जस्ट इस चीज को अब आप लोगों को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ कि एक्चुअल में ये मार्केटिंग फनल कैसे काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस चीज को ध्यान से समझो कि लेट सपोज आप एड्स रन कर रहे हो, ठीक है, तो उसका कोई एक प्लेटफॉर्म होगा, या तो फेसबुक एड्स आप लोग रन करोगे, गूगल एड आप लोग रन करोगे, तो एक प्लेटफॉर्म होता है जहां से हम लोग ट्रैफिक लेकर आएंगे अपने लैंडिंग पेज के ऊपर। इट कुड बी फेसबुक, ठीक है, इट कुड बी लाइक गूगल, ठीक है, और ऑर्गेनिक मार्केटिंग लेट सपोज, ठीक है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग लेट सपोज, ठीक है। सेकेंडली आपका एक होगा आपका लैंडिंग पेज, ठीक है, मान के चलो आपका एक हो गया आपका लैंडिंग पेज, जो कि मैं आपको भी बनाकर भी दिखाऊंगा, ठीक है। LP में यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर हमारा यहाँ पर एक होने वाला है जहाँ पर हम लोग अपनी ऑडियंस को आगे भेजेंगे। लेट सपोज अब एक चीज़ आप मुझे बताओ, यहाँ से अगर ट्रैफिक आता है, कितना ट्रैफिक आता है, मैं मानकर चलता हूँ अगर यहाँ से हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर अगर मानकर चलो 100 लोग हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर आए हैं,
ठीक है, कितने आए हैं? 100 लोग हमारे लैंडिंग पेज के, 100 लोगों को हम लोगों ने कहाँ भेजा है? लैंडिंग पेज पे भेजा है अपनी। ठीक है, ठीक है, कहाँ पे हैं? लैंडिंग पेज पे आए हैं कितने? 100 लोग। ठीक है, थोड़ा सा और मैं इसको अच्छे से यहाँ पर थोड़ा डिफाइन करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है, 100 लोग हमारे लैंडिंग पेज पर आ गए। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि 100 के 100 लोग हमारे लैंडिंग पेज पर आने के बाद में हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने वाले हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप मुझे खुद बताओ, नहीं होने वाला ना ऐसा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन 100 लोगों का पहले हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे। ये आपको मैं मार्केटिंग फनल बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपको 2024 के अंदर, अगर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू बेसिकली, हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम लोग करेंगे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये पूरा, अब ये क्या है, ये पूरा फनल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है भाई। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इन लोगों का डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, इन 100 लोगों का। ठीक है, हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग करेंगे डेटा कलेक्ट। डेटा कलेक्ट कैसे होगा? ऑप्ट-इन लैंडिंग पेज बना के। क्या बना के? ऑप्ट-इन लैंडिंग पेज बना के। ठीक है, ऑप्ट-इन लैंडिंग पेज कैसे बनता है वो मैं आपको आगे अभी बताने वाला हूँ। तो मार्केटिंग फनल पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे अपनी ऑडियंस का। तो 100 लोग हमारे पास में आएंगे तो 100 लोगों का हमारे पास में डेटा कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं वो कौन सा लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं? ऑप्ट-इन लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं। ऑप्ट-इन लैंडिंग पेज, ऑप्ट-इन एलपी में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ऑप्ट-इन लैंडिंग पेज किस चीज़ के लिए काम आता है? बेसिकली डेटा कलेक्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है, आगे आपको बताऊंगा किस तरह और कितने तरह के लैंडिंग पेजेस होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे ये है हमारा डेटा कलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्ट-इन लैंडिंग पेज बनाएंगे। अब 100 लोग यहाँ पे हमने डेटा कलेक्ट किया 100 लोगों का, अब इन 100 लोगों को हम लोग क्या करेंगे, आगे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब ये कहाँ पर आएंगे, ये 100 लोग हमारे आएंगे इस वाले पेज के ऊपर। ठीक है, हमारे लिंक के थ्रू। ठीक है, कहाँ पे जाएंगे, ये इस वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे जो कि वेंडर का सेल्स पेज होगा। ठीक है, जो हमारे एफिलिएट लिंक पे क्लिक करके लोग इस वाले लैंडिंग पेज पे आने वाले हैं। अब यहाँ पर 100 लोग अगर आएंगे, लेट सपोज मानकर चलो 100 लोग यहाँ पर लेट सपोज अगर आ गए तो उसमें से कितने लोग परचेज करेंगे, तो ये हमें पता चलेगा कन्वर्जन रेशियो से कि हमारे इस प्रोडक्ट का कन्वर्जन रेशियो क्या है। तो वो हमारा कैसे पता चलेगा, लेट सपोज AI वीडियो टेल्स मानकर चलो 1000 लोगों ने 28% का कन्वर्जन रेशियो है, 28% का कन्वर्जन रेशियो है। ठीक है, मैं लेके चलता हूँ 28%, छोड़ो मैं मान के चलता हूँ सिर्फ और सिर्फ 28%, ज़्यादा भी अगर मैं लेके चल रहा हूँ ज़्यादा है तो मैं मानकर चलता हूँ 28 ना होकर 10 लोग परचेज कर लेंगे। ठीक है, 10 लोग परचेज करेंगे, 100 में से 10 लोग परचेज कर सकते हैं। 10 लीड्स यहाँ पर हमारी क्लोज हो जाएगी, 10 लीड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लोज। ठीक है, इस पेज के ऊपर आगे। अब जो बची हुई 90% लीड्स हैं उनका क्या बताओ, जो बची हुई 90% लीड्स हैं, अब जो भी पर्सन इस फंडे को समझ गया ना 90% वाले, वो एक अच्छा खासा एफिलिएट कमीशन छोड़ो, वो एक ना बहुत तगड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं एफिलिएट के अंदर। 90% लीड्स का हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, 90% लीड्स हमारी कहाँ जाएंगी, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, समझ गए। अब जो हमारी ये 90% लीड्स है ना, जो यहाँ पर हमारी आई है, जो इन लोगों ने परचेज नहीं किया है, इन 90% लीड्स को हम लोग ये सारी स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, इन 90% लीड्स के ऊपर हम लोग स्टार्ट करेंगे ईमेल मार्केटिंग। क्या स्टार्ट करेंगे, ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या उनसे स्टार्ट करेंगे, साइकोलॉजिकल बेस्ड ईमेल मार्केटिंग हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग का सिंपल से मतलब ये है कि हम इन लोगों को डेली फॉलोअप भेजने वाले हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। अब आप खुद ही ये चीज सोचो, अगर कोई पर्सन आप लोगों को डेली बेसिस पर एक प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें बता रहा है, उसको आपको जरूरत भी है उस प्रोडक्ट की, तो मैक्सिमम चांस होंगे कि अब 90 लोगों में से अगर 90 लोगों के डेली ईमेल मार्केटिंग के फॉलोअप्स आएंगे ना, वो कैसे क्रिएट करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसमें से मैक्सिमम लोग यहाँ पर कन्वर्ट होंगे, और हमारा मोटिव यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम लोग हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ईमेल मार्केटिंग करने वाले हैं। ईमेल मार्केटिंग के बाद में यहाँ पर इस सेम ऑडियंस को ईमेल मार्केटिंग के बाद में हम लोग कनेक्ट करेंगे ओमनी प्रेजेंस मार्केटिंग। तो ये एक होती है ओमनी प्रेजेंस मार्केटिंग। तो ये एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है जो कि आपको हाइप क्रिएट करने के लिए काम आती है अपने प्रोडक्ट के लिए, राइट। अब लेट सपोज एक रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मानकर चलो 2 ब्रांड है, एक ABC ब्रांड है और एक XYZ ब्रांड है।
एबीसी ब्रांड का जो प्रोडक्ट है वो आपको एक दो बार दिखाया है, ठीक है, आपको एक दो बार दिखाया, उसका ऐड आपको एक दो बार दिखाया, लेकिन जो XYZ जो प्रोडक्ट है, ठीक है, XYZ ब्रांड का जो प्रोडक्ट है वो आपको हर जगह दिखाई दे रहा है। आप जहां जा रहे हो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, आप गूगल पे जा रहे हो, फेसबुक पे जा रहे हो, इंस्टाग्राम पे जा रहे हो, आप इनफैक्ट कोई ऐप यूज कर रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, हर जगह वो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो मैक्सिमम मेजोरिटी ऑडियंस कौन से प्रोडक्ट को परचेज करेगी, मुझे बताओ, XYZ या एबीसी? मैक्सिमम लोग, मुझे पता है आप लोगों को भी जवाब ये है कि XYZ प्रोडक्ट को परचेज करने वाली हैं, और ये होती है साइकोलॉजिकल मार्केटिंग, राइट? आपने साइकोलॉजिकली उस प्रोडक्ट की इस तरह से हाइप क्रिएट कर दी कि वो प्रोडक्ट मैक्सिमम चांसेस में सेल होने ही वाला है, समझ गए? तो हम लोग ऑमनीप्रेजेंस मार्केटिंग के थ्रू हम लोग प्रोडक्ट की हाइप क्रिएट करेंगे। तो जब ये दोनों स्ट्रेटेजी हम लोग यहां पर करेंगे साइड बाय साइड, तो मुझे आप खुद बताओ कि 90% लोग जो रह गए थे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे या नहीं करेंगे? करने वाले हैं ना। और मानकर चलो इसी तरह से हम लोगों ने सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अगर हम लोगों ने 100 लोगों को यहां पर क्लोज कर दिया, ठीक है, हम लोगों ने 100 लोगों को यहां पर डेटा कलेक्ट कर दिया, तो 100 में से क्या 10% लोग भी सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करके हमारा बैकएंड वाला परचेज करेंगे? नहीं करेंगे। $73 वाला था जिसमें आपको $73 कमीशन मिल रहा था, करेंगे ना, ठीक है। तो अगर 10 लोगों को भी आप प्रमोट करते हो, $60,000 का आपका एफिलिएट कमीशन बैठता है। और अगर मैक्सिमम आपने एक महीने के अंदर यहाँ पे 1000 लीड को कैप्चर किया, 1000 में से 100 लोग तो आपके आराम से आएंगे बैकएंड में, ठीक है। 100 का एफिलिएट कमीशन कितना बैठता है पता है? 6 लाख रुपए, ठीक है, सेम कैलकुलेशन के साथ में। अगर आप 6,000 का आपको मिल रहा है, ठीक है, एक प्रोडक्ट पे एफिलिएट कमीशन, 100 पे आप प्रमोट करते हो, पता कितना बैठता है? 6 लाख रुपए, ठीक है। और ये कैलकुलेशन आपको कोई नहीं बताने वाला भाई, और ये जस्ट आपको फॉलो करना है, दैट्स इट। तो ये मार्केटिंग फनल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको बहुत ज्यादा आपको काम आने वाला है। इसलिए मैं ये चीज इन डेप्थ में सिखाता हूं अपनी मेंटरशिप के अंदर, जिसके थ्रू लोगों के रिजल्ट, लोगों को लगता है ना कि इसके रिजल्ट कैसे जनरेट हो रहे हैं, लोग ये अपने स्टूडेंट के कैसे रिजल्ट जनरेट करवा रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके भाई, ठीक है। ये तो जस्ट मैं आपको पूरा चीज इन डेप्थ में आपको मैंने बताई भी नहीं अभी क्या क्या चीजें वर्क करती हैं इन अपनी, इसलिए लाइव क्लासेस में तो इसको मैं अपनी एग्जीक्यूट भी करवाता हूं कि ये चीजें देखो इस तरह से होती है, चीजें इस तरह से होती है, समझ गए? तो ये स्ट्रेटेजी एक्चुअल में आप लोगों को भी फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप लोग कंसिस्टेंट वे में एफिलिएट कमीशन जनरेट करना चाहते हो, समझ गए? अब यहां पर एक चीज मैं आपको और इन डेप्थ में बताता हूं। अभी जब आपके पास में 100,000 लोगों का डेटा हो गया, ठीक है, 1000 लोगों का मतलब ये तो नहीं है कि खाली सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो आपका डेटा यहाँ पे कलेक्ट हो गया वो सिर्फ ये वाला प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ पर भी आपके आएंगे, जब आपको रेकरिंग बेस पे आपको एफिलिएट कमीशन मिलता है। इस तरह के प्रोडक्ट से ही आपको रेकरिंग वे में एफिलिएट कमीशन मिल भी सकता है। तो आपको भी बेसिकली सेम तरह से ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको राइट अवे अभी बताई है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरह से एक विनिंग ऑप्ट-इन लैंडिंग पेज आप लोग क्रिएट करोगे। तो सबसे पहली चीज, व्हाट काइंड ऑफ लैंडिंग पेज आई पर्सनली यूज, वो डिपेंड करता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर कि मैं किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज कर रहा हूं। लेट्स सपोज अगर मैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहा हूं तो उसके लिए मैं ज्यादातर ऑप्ट-इन लैंडिंग पेज यूज करता हूं। ऑप्ट-इन लैंडिंग पेज डेटा कलेक्ट करने के लिए होता है, जैसे मैंने आपको बताया। और तरह के लैंडिंग पेज भी होते हैं, रिव्यू लैंडिंग पेज होता है, VSL लैंडिंग पेज होता है, ठीक है। आप लोग इस चीज में VSL लैंडिंग पेज भी यूज कर सकते हो। VSL लैंडिंग पेज का मतलब होता है कि डायरेक्टली प्रोडक्ट को जहां पे आप प्रमोट कर रहे हो, वीडियो सेल्स लेटर, राइट, कि डायरेक्टली आप लोग प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। VSL आपका लैंडिंग पेज आप क्रिएट कर सकते हो। क्विज लैंडिंग पेज होता है, ठीक है, क्विज लैंडिंग पेज आप लोग प्रमोट कर सकते हो, लेकिन वो अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ में यूज होता है। अगर आप फेसबुक एड्स यूज कर रहे हो, अगर आप लोग इस तरह के फनल के ऊपर काम करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल आप लोग रहने वाले हो, ठीक है। तो इसलिए इस फनल के ऊपर अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैं एक ऑप्ट-इन लैंडिंग पेज का ही यूज करने वाला हूं, जहां पर मैं डेटा मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वीडियो टेल्स के लिए। तो मैं यहाँ पे आऊंगा जिमनी, मतलब जो कि पहले गूगल बार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर लगाता हूँ, मैं ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो जस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला, एक्ट लाइक अ सीनियर मार्केटर विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एड कॉपी राइटिंग। I'm promoting a software that is Viral Tales AI, special which can create unlimited YouTube videos story, create unlimited YouTube kids story videos in minutes that attracts millions of views, subscribers and commissions even for newbies. Okay, and also not technical skills required, designed for quick results. Anyone can take the benefits from the YouTube's favoritism of kids content, leading to millions of views and subscribers. So please write a short and sales oriented landing page headlines for this. Use powerful words, talk about numbers, use action oriented language, testimonials and social proof, highlight this unique selling proposition, ठीक है। तो मेरे पास में ऑलरेडी प्रॉम्प्ट हो तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट में क्या डाला हुआ है देखो, पहले मैंने उसको एक यहाँ पे कमांड दी कि उसको एज ए मार्केटर यहाँ पे रोल प्ले करना है। तो मैंने बोला सीनियर मार्केटर, एक्ट लाइक अ सीनियर मार्केटर विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एड कॉपी राइटिंग। आई एम प्रमोटिंग अ सॉफ्टवेयर दैट इज वायरल टेल्स AI, स्पेशली विच कैन
create millions of kids, create unlimited YouTube kids story videos in minutes that attracts millions of views, subscribers and commissions even for newbies. And also no technical skills required, designed for quick results. Anyone can take the benefits from YouTube favoritism of kids content, leading to millions of views and subscribers. So please write a short and sales oriented landing page headline for this and use powerful words for the headline. ठीक है, for the हेडलाइन। तो आप भी सेम प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हो हेडलाइन लिखवाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको पहले मैंने एक रोल दिया, ठीक है, देन उसके बाद में मैंने उसको बताया कि अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैंने बताया मैं एक प्रोडक्ट प्रमोट करना चाह रहा हूँ। अब प्रोडक्ट करता क्या है उसकी इन डिटेल में मैंने एक यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी, और उसके बाद में मैंने उसको यहाँ पर मैंने उसको एक कमांड दे दी, ठीक है, राइट। और मैं इसको करता हूँ यहाँ पे एंटर करने के बाद में मेरे पास में यहाँ पर एक अच्छा खासा वो आ जाएगा, बेसिकली क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया ना, देखो यहाँ पर हेडलाइंस आ गई, मिंट यूट्यूब मिलियंस किड्स कंटेंट क्रिएशन ऑन ऑटो पायलट, जीरो टेक स्किल्स रिक्वायर्ड, दैट्स नाइस। यूट्यूब सीक्रेट वेपन, अनलीश वायरल किड्स वीडियोस एंड एक्सप्लोर योर चैनल इवन एज अ बिगनर, दैट्स अगेन गुड दिस हेडलाइन, ठीक है। बाकी इसने कुछ ड्राफ्ट भी दिए हुए हैं तो वो भी मैं देख लेता हूँ। हेडलाइन, यूट्यूब किड्स कंटेंट ऑन ऑटो पायलट गेट मिलियंस ऑफ व्यूज एंड कमीशंस इवन विद जीरो एक्सपीरियंस, गुड, ठीक है। तीसरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अनलॉक यूट्यूब सीक्रेट्स वेपन, क्रिएट वायरल किड्स वीडियोस इन मिनट्स एंड गेट मिलियंस ऑफ व्यूज, नो टेक स्किल्स नीडेड, ठीक है। ये मुझे काफ़ी अच्छी हेडलाइन लगी है, ठीक है। तो मुझे बताना हेडलाइन कैसी लगी है, तो मुझे बताना। तो मुझे पर्सनली जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं मतलब चैट जीपीटी से ज़्यादा वो मैं गूगल बार्ड का यूज़ करता हूँ। मुझे पर्सनली गूगल बार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरा एक्सपीरियंस भी ज़्यादा अच्छा रहा है गूगल बार्ड के साथ में। तो बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग लैंडिंग पेज बना सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, राइट। और लैंडिंग पेज से रिलेटेड मैंने 5 टूल्स पहले अपने चैनल पे मैंने शेयर किए हुए हैं। कौन से ऐसे मेरे 5 फेवरेट टूल्स है जो बिल्कुल फ्री में आपको बहुत अच्छे लैंडिंग पेज बनाकर दे देंगे, वो भी विद अट्रैक्टिव सेल्स ओरिएंटेड टेम्पलेट्स, राइट। सो मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है, फटाफट जाओ, आप उसको जाके भी चेकआउट कर सकते हो, इस वीडियो को देखने के बाद में जाना, लेकिन राइट। तो अगर आपको लैंडिंग पेज बनाने हैं, इन 5 टूल्स का आप भी यूज कर सकते हो जो मैंने अपनी वीडियो में शेयर किए हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं कि मैं आज कौन से प्लेटफॉर्म का यूज करने वाला हूं। तो और मैं अब जो यूज करने वाला हूं प्लेटफॉर्म अपना फ्री में लैंडिंग पेज बिल्ड करने के लिए, वो है system.io, राइट। तो अब यहां पर मुझे एक फ्री में सबसे पहले मुझे एक फ्री में अकाउंट यहां पर क्रिएट करना है। तो यहां पर मैं जाऊंगा, ईमेल एड्रेस डालूंगा। तो ईमेल एड्रेस मुझे जो डालना है वो मैं यहाँ से निकालता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ईमेल डाला अपना, गेट फ्री माई अकाउंट पे मैंने क्लिक किया, और अब इस ईमेल के ऊपर मुझे एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा, तो मुझे अपना अकाउंट वेरीफाई करने के लिए, राइट। थोड़ा सा लिंक आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, मतलब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर system.io की थोड़ी ईमेल सिस्टम थोड़ा सा ढीले है, तो थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। मैं स्पैम फोल्डर एक बार अपना चेक कर लेता हूँ। स्पैम फोल्डर में नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई जस्ट चेक इट, माई इनबॉक्स, प्रमोशन टैब और माई सोशल टैब, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पर कोई भी ईमेल नहीं आई है। तो यहाँ पर ईमेल आ गई है, तो उसको मैं कन्फर्मेशन लिंक यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने क्लिक किया और पासवर्ड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपना, ठीक है। आई एम नॉट अ रोबोट पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको करता हूँ मैं सिंपल सेव, ठीक है। अब सेव करने के बाद में मेरे पास में कुछ इस तरह से यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब इस डैशबोर्ड पर मुझे जो करना है वो सिंपल सी चीज़ ये है कि मुझे एक लैंडिंग पेज बिल्ड करना है। तो लैंडिंग पेज बिल्ड करने के लिए आई विल जस्ट कम हेयर इन फनल्स, राइट। फनल्स पे मैं आऊँगा, यहाँ पर मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं कर देता हूँ AI वीडियो टेल्स, ठीक है। बिल्ड एन ऑडियंस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यूरो यहाँ पर आ रहा है तो मैं करूँगा $, ठीक है। यहाँ पर मैं करता हूँ ये, ठीक है। इस पर मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा। अब मुझे एक अच्छी सी, सबसे पहले यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे एक अच्छी सी टेम्पलेट चाहिए। तो यहाँ पे जस्ट मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। आई जस्ट कम हियर इन द नेक्स्ट वन, ये भी सही नहीं लग रही है, जस्ट कम हियर, ये बेटर लग रही है, राइट। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के बाद में मैं एडिट पेज यहाँ पर करूँगा। एडिट पेज पे क्लिक करने के बाद में मेरे पास में कुछ मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अब सबसे पहले मैं ये सारे डिस्ट्रैक्शंस वगैरह जितनी भी यहाँ पर है ना, ये सब कुछ मैं हटा देता हूँ। लैंडिंग पेज पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक स्पेसिफिक गोल के लिए काम करते हैं। हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऑप्टिमल लैंडिंग पेज हमारा ये है लीड कलेक्ट करने के लिए। सो आई जस्ट कम हियर, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। पूरा सेक्शन मैंने उड़ा दिया यहाँ पे। और यहाँ पे भी मुझे कंपनी नेम नहीं चाहिए, ठीक है, अपनी ऑडियंस का। मुझे रोल नहीं पता करना है, मुझे इंडस्ट्री नहीं करनी है, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन मेरे लिए बेटर है। अब मुझे यहाँ पर चाहिए एक वीडियो बेसिकली। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो मैंने यहाँ पर डाल दी
और बाकी की चीज़ें यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है, या फिर इसको रहने देते हैं, बाकी की चीज़ों को कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो अब मुझे एक हेडलाइन चाहिए, तो हेडलाइन के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये आ गया, राइट। अब हेडलाइन के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी गूगल बार्ड से यहाँ पे निकाले हुए थे, यहाँ पे कुछ हम लोगों ने हेडलाइंस निकाली हुई थी। तो व्हाट आई विल डू, एक्सप्लोरेटिव ग्रोथ, AI पावर्ड किड्स कंटेंट, गारंटीड व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स, यहाँ पर कुछ हम लोग देखेंगे अपने लिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग करेंगे, इसको हम लोग कर देते हैं, ये काफ़ी सही जा रहा है। तो यूट्यूब सीक्रेट वेपन, क्रिएट वायरल वीडियोस एंड ऑन कमीशंस एंड एवरी डे एवरी बिगिनर स्किल्स नीडेड, हम लोग ये हेडलाइन रखेंगे और मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे इस केस में, और मैं लाइन हाइट थोड़ी इसको कर लेता हूँ, ये हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब आता है कि हम लोग यहाँ पे पॉइंटर्स हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ठीक है, नीचे के पॉइंटर्स हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे। अब पॉइंटर्स के लिए मैं एफिलिएट पेज पर जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारा ये सेल्स पेज है एफिलिएट का, अब यहाँ से मैं कुछ पॉइंटर्स निकाल लूँगा यहाँ से, ठीक है। लेट सपोज जैसे यहाँ पर ये है फ्रेंडली एंड ईजी टू यूज़, ठीक है, नो टेक स्किल्स रिक्वायर्ड, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ पहले तो भाई, ठीक है। जस्ट मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके मैं अपने लैंडिंग पेज के एडिटर पे आया और जस्ट मुझे यहाँ पे इसको एडिट करना है, दैट्स इट, ठीक है। सेम इसी तरह से मैं दूसरे पे जाऊँगा, ठीक है। मुझे जो चाहिए होगा यहाँ पर हम लोग इस पे जाएंगे, ठीक है। और थर्ड के लिए हम लोग ठीक है, यहाँ पर हम लोग जा सकते हैं, राइट। सो दिस कैन बी अ पेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये पेज रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा हो गया, हम लोग आते हैं बैकएंड के ऊपर। अब जाहिर सी बात है लोग यहाँ पर आएंगे, आने के बाद में अब हम लोगों को कहाँ पर भेजना है, उसके लिए हम लोगों को ईमेल सेटअप करनी पड़ेगी, ईमेल ऑटोमेशन बनानी पड़ेगी। अब इस काम को हम लोग यहाँ तक पॉज करेंगे। अब उसके बाद में हम लोग क्या करना है, ईमेल सेटअप करनी है। तो लेट सपोज सबसे पहले मैं ईमेल्स के अंदर आऊँगा, कैंपेन्स में आऊँगा। कैंपेन्स में आने के बाद में यहाँ पर मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, कैंपेन का नाम दूंगा AI वीडियो टेल्स, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं कर लूँगा सेव। अब यहाँ पे आने के बाद में मुझे ईमेल्स निकालनी है। लेट्स सपोज सबसे पहली चीज़ मुझे एक सब्जेक्ट लाइन डालनी पड़ेगी, ईमेल डालनी पड़ेगी अपने यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट लाइन और ईमेल्स लिखनी पड़ेंगी। तो आपको ईमेल लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, जो ये पेज है यहाँ पर, ठीक है, वीडियो टेल्स का, लेट सपोज आप थोड़ा नीचे आओगे, आपको दिखेगा व्यू JV पेज। आप JV पेज के ऊपर जाओगे, JV पेज के ऊपर जाओगे। JV पेज के ऊपर आने के बाद थोड़ा सा आप नीचे आओगे, आपको यहाँ पर दिखेंगे ईमेल स्वाइप्स, ठीक है। थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा नीचे आओ। यहाँ पर रिक्वेस्ट योर एफिलिएट लिंक हेयर, नहीं, थोड़ा सा नीचे आओ, ठीक है। ग्रैब योर ईमेल स्वाइप्स हेयर, राइट। यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको ईमेल स्वाइप्स यहाँ पे दिख जाएंगे, अरे इधर सब्जेक्ट लाइन, राइट। अब फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये है, ठीक है, इनक्रेडिबल टर्न, ये रहा यहाँ पे, द बेस्ट केप्ट सीक्रेट टू यूट्यूब प्रॉफिट एंड बिल्ड। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में सब्जेक्ट लाइन पे मैंने इसको डाला और यहाँ पर मैंने AI वीडियो टेल सेंडर नेम में दिया और मैंने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब मेरे पास में AI जो वीडियो यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं मल्टीपल आ गई हैं, ये सारी ईमेल्स मेरे पास में आ गई हैं, ठीक है। अब ईमेल आने के बाद में मैं क्या करूँगा, पहली ईमेल अपनी लेट सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पे इसको कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद में इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब लेट सपोज थोड़ा सा मैं आता हूँ नीचे और मैं दोबारा से यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, और उसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे नेम में आप लोगों को डाल देना है AI, अपने प्रोडक्ट का नाम AI वीडियो टेल्स, ठीक है। और अब जहाँ पर लेट सपोज मानकर चलो, अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिमिट टाइम ऑफर्स और डोंट हेजिटेट, यहाँ पर इसको कॉपी किया आपने। अब यहाँ पर आप लोगों ने लिंक यहाँ पर डाल देना है, इसका URL डाल देना है। अब URL आप कौन सा डालना है, आप लोगों को
ये URL आपको नहीं डालना है। आप लोगों को सिंपल क्या करना है, जो आपका एफिलिएट लिंक है, ठीक है, उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। अभी मेरे पास में एफिलिएट लिंक नहीं है तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, उसको डाल देता हूँ, ठीक है। तो आपको अपना एफिलिएट लिंक डालना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और एफिलिएट लिंक आपको कब मिलेगा, जब आप अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट डालोगे। उसके लिए स्क्रिप्ट आपको कहाँ से मिलेगी, मैंने बताया मेरे टीम से कनेक्ट करो, आपको वो स्क्रिप्ट प्रोवाइड करा देंगे। तो जस्ट मैंने यहाँ पे कॉपी किया। अब कॉपी करने के बाद में यहाँ से कॉपी करने के बाद में मैं दोबारा से आऊँगा यहाँ पे और इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ा सा मैं ऊपर जाता हूँ, द लोवेस्ट प्राइस नाउ गेट योर कॉपी, इस पर मैं दोबारा आ जाता हूँ, इसको मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, ऊपर जाने के, ठीक है, इसको भी हम लोग जाएंगे, यहाँ पर भी हम लोग इसको कर लेते हैं, ठीक है, हम लोगों ने कर लिया ये, ठीक है। अब उसके बाद में एक और हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, लिंक दे देते हैं एक और हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे भी बोल देते हैं फॉलो दिस फॉर मोर इन्फो। तो दैट्स इट, हम लोगों ने ये दिया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और आपको मुझे बतानी है कि अगर आप लिटरली एक प्रोफेशनल वे में करना चाहते हो एफिलिएट मार्केटिंग, सो मेक श्योर आप अपना डोमेन परचेज कर लो। एक आप डोमेन GoDaddy से जाकर ले सकते हो, मुश्किल से 400-500 रुपये का डोमेन आएगा। डोमेन परचेज कर लो। डोमेन परचेज करने के बाद में आपको वो अपना system.io पे इंटीग्रेट कर देना है, ताकि आप प्रोफेशनल ईमेल भी बना पाओ। प्रोफेशनल ईमेल्स बनाने का बहुत फ़र्क पड़ता है, लोग आपको सीरियस वे में लेते हैं, ठीक है। तो अब लेट सपोज मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेम में डालना है इसका, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, फर्स्ट नेम यहाँ पर मैं, ठीक है। तो हे फर्स्ट नेम, ठीक है। तो लेट सपोज आपका नाम राहुल है, सो हे राहुल स्टॉप डूइंग व्हाट एवरीवन एल्स इज डूइंग, राइट। तो इस तरह से ईमेल जाएगी। अब मैं इसको करता हूँ सेव एंड पब्लिश। अब एक्टिवेट करने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, सिंपल इसको यहाँ पर मुझे एक्टिवेट कर देना, दैट्स इट, बस, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे एक ईमेल हमारी यहाँ पर हो गई है रेडी। अब इसी तरह से हम लोग दूसरी ईमेल यहाँ पर रेडी करेंगे। मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। सब्जेक्ट लाइन आपको मुझे अगेन दोबारा से ऐसे ही डालनी है। तो यहाँ से सब्जेक्ट लाइन उठाने के लिए मैं दोबारा आऊँगा ऊपर, यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। एक अच्छी यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन मुझे अगेन एक और मिल गई। सब्जेक्ट लाइन मैंने ली, सेंडर नेम में आ गया AI वीडियो टेल्स, ठीक है। और इसको मैं अगेन कर देता हूँ सेव, राइट। और यहाँ पर मेरा जाएगा पूरा कंटेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद में थोड़ा सा नीचे आते हैं। पहली ईमेल तो हमने भेज दी है, दूसरी ईमेल यहाँ पर हम लोग भेजेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए, पूरा ईमेल हम लोगों ने यहाँ पे डाला और उसको यहाँ पे हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। देन दोबारा से हम लोग ये करने के बाद में अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग दोबारा से कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करने के बाद में हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। नेम में क्या जाएगा, AI वीडियो टेल्स, ठीक है। अब सेम तरह से हम लोगों को लिंक डालना है, तो आपको अपना एफिलिएट लिंक कॉपी करना है। ये एफिलिएट लिंक आपका नहीं है, आपका एफिलिएट लिंक जब आप अप्रूव कर लोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जब आपको आप रिक्वेस्ट कर लोगे आप अप्रूवल के लिए, तो सिंपल सी चीज़ ये है, आपको यहाँ पे क्या करना है, सेम चीज़ से आपको यहाँ पे करना है, लिंक यहाँ पे ओवर कर दो, ठीक है। लिंक यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से कर देना है और थोड़ा सा ऊपर आओ, थोड़ा सा, ठीक है, राइट, यहाँ पे और कर देना है, फॉलो दिस फॉर मोर इन्फो, राइट, दैट्स इट, ठीक है। अब ये करने के बाद में अब आप लोगों को एक चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। यहाँ पे इसको पब्लिश करने के लिए जा रहे हो तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब जब दिस ईमेल विल बी सेंड आफ्टर, जब ये वाली मेल चली जाएगी जो हमने लास्ट वाली मेल भेजी थी, ले चली जाएगी, उसके एक दिन बाद, 1 डे बाद में ये ईमेल हमारी सेंड होनी चाहिए हमारी लीड को, ठीक है। इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पे एक्टिवेट, तो ये ज़रूर ध्यान रखना। अब सेम इसी तरह से जब आप दूसरी ईमेल लगाओगे, ठीक है, वो इस ईमेल के बाद में जानी चाहिए, जब दूसरी ईमेल लगाओगे फिर वो इस ईमेल के बाद में जानी चाहिए, तो ये हमारी एक ऑटोमेशन बनती हुई चली जाएगी।
राइट। तो यहाँ पर हमारी ऑटोमेशन रेडी हो गई। तो सेम तरह से आप लोग मल्टीपल यहाँ पर ईमेल सेटअप कर सकते हो, ठीक है। अब बात आते हैं हम दोबारा फनल्स के ऊपर आ जाते हैं। फनल्स के ऊपर आने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, AI वीडियो टेल्स के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है। लेट सपोज मैं यहाँ पर आ गया एडिट पेज के ऊपर। अब यहाँ पर ये जो बटन है, राइट, जो बटन है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले मैं इस बटन को थोड़ा कस्टमाइज़ कर लेता हूँ, ठीक है। कस्टमाइज़ मैं ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसका टेक्स्ट मुझे चेंज करना है। तो टेक्स्ट चेंज करने के लिए मुझे थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टार्ट योर यूट्यूब जर्नी नाउ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कोई पर्सन इस पर क्लिक करे तो सीधा एक ऑटोमेशन में सेट हो जाए, एक एक्शन आ जाए, सब्सक्राइब टू अ कैंपेन हो जाए। कैंपेन का नाम यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी दे ही दिया है, तो देन दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पर वो पर्सन सेट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ये चीज़ एक्शन, ठीक है। अब हमने इसको कर लिया सेव। अब उसके बाद में हम लोग बैक पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद में आप लोग एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, आपको अपना थैंक यू पेज भी रेडी करना है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट इसको कर लेता हूँ थैंक यू पेज को। थैंक यू पेज को सिलेक्ट करने का रीज़न ये है कि जैसे ही कोई पर्सन हमें लीड देगा उसको इंस्टेंटली क्या करना है, दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर देना है। दूसरा पेज हमारा क्या होगा, अब देखो ये इस चीज़ को कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो आप, जो मैंने आपको थोड़ी बहुत टाइम पहले भी बताया था कि मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि हम लोग पहले एक वेबसाइट से ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं। लेट्स सपोज हम लोग फेसबुक एड चला रहे हैं, तो फेसबुक एड से हमारा ट्रैफिक कहाँ पर आया, हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर, जो कि हमारा ऑप्ट इन लैंडिंग पेज है। अब लेट्स सपोज हम लोगों ने वहाँ पर डेटा कलेक्ट किया। अब जो लोगों का हमारे पास में डेटा आया है उन लोगों को हमें सेंड कहाँ पर करना है, हमारे एफिलिएट लिंक के ऊपर, समझ गए। तो हमारे थैंक यू पेज पर हमारा क्या होगा, एफिलिएट लिंक होगा, समझ गए। तो जब हम लोगों को ये पेज पे एडिट करना है, एडिट करने के बाद में व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको मैं कर देता हूँ प्लीज़ मस्ट फॉलो दिस, ठीक है। URL मैं दे दूंगा यहाँ पर अपनी एफिलिएट लिंक का। भी ये मेरा एफिलिएट लिंक नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर URL देना है अपने एफिलिएट लिंक का, ठीक है। और यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर आप अपने लिख सकते हो स्टार्ट योर 100% सक्सेसफुल यूट्यूब जर्नी, ठीक है। और मैं कर देता हूँ क्लिक दी बटन बिलो, दैट्स इट। या फिर इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ उठा के सीधा, दैट्स इट। इतना मैं यहाँ पर रख देता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। कोई पर्सन यहाँ पे क्लिक करेगा डायरेक्टली वो हमारे पेज पर चला जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ सेव चेंजेस और उसको मैं कर देता हूँ बैक, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये पूरी ऑटोमेशन हमारी हो गई है रेडी। अब लेट सपोज मानकर चलो, अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ तक हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो मैंने अपनी पूरी ऑटोमेशंस लगा ली हैं, पूरी मैंने बता दिया आपको रिसर्च आपको कैसे करनी है, वो भी मैंने आपको समझा दिया कि एग्जैक्ट वे में आप लोगों को ईमेल स्वाइप्स अपनी ऑटोमेट करनी है, ठीक है। बेसिक्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग मैंने आपको बताया, जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ऑटोमेशन वगैरह के बारे में मैंने आपको पूरा चीज़ समझा दिया है। अब बात आती है कि फेसबुक एड्स को कैसे हम लोगों को रन करना है। अब इस केस में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब सबसे पहले आप लोगों को एक चाहिए होगा, एक वीडियो चाहिए होगी, प्रमोशनल वीडियो आप लोगों को एक चाहिए होगी अपना प्रमोट करने के लिए। अब मैंने ऑलरेडी एक प्रमोशनल वीडियो रेडी की हुई है, वो कैसे, आओ मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आता हूँ अपने कैनवा के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैं कैनवा पर आ गया हूँ और मैंने किस तरह की वीडियो रेडी की हुई है आप यहाँ पर देखो पहले। Create captivating kids story मैं इसको दोबारा से videos. स्टार्ट करता हूँ। Unlock the magic of AI. Create captivating kids story videos in minutes. Imagine a world where creating captivating YouTube kids story videos takes just minutes. That's what AI Video Tales offers. Our innovative software taps into the power of AI, making it easy for anyone to produce engaging content, even if you're a newbie. With AI Video Tales, you're not just creating videos. You're unlocking a treasure chest of unlimited story.
तो अगर आप भी इस तरह की AI बेस्ड वीडियो बनाना चाहते हो तो उसके लिए मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है, पूरा इन डिटेल में बताया कि मैंने पर्सनली ये वीडियो किस तरह से बनाई हुई है, तो आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में जस्ट आपको कैनवा पर आकर एक इंस्टाग्राम साइज का एक वो लेना है, बेसिकली एक पोस्ट लेनी है और उसमें आपको बीच में वीडियो डाल देनी है, ऊपर आपको टेक्स्ट लिख देना है। ये टेक्स्ट भी मैंने लैंडिंग पेज से कॉपी किया हुआ है। ठीक है, और लैंडिंग पेज से नहीं तो आप लोग इसको मतलब जो मैंने आपको बताया था गूगल बार्ड का यूज़ करके आप कॉपी राइटिंग कर सकते हो, उसके थ्रू भी आप लोग ये कंटेंट लिख सकते हो। ऊपर नीचे का जस्ट आपको लाइन डालनी है इधर से। ठीक है, और आप मेरी भी कॉपी कर लेना अगर आप इसी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो, समझ गए। तो ये आपका काम रहेगा। अब इस वीडियो को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको यहाँ पर ही छोड़ दूंगा। अब बात ये आती है, ठीक है, अब बात ये आती है कि आप लोग किस तरह से बेस्ट एड कॉपीज लिखोगे। बेस्ट एड कॉपीज के लिए आप लोग ईमेल स्वाइप्स का भी यूज कर सकते हो, और अगर आप अपने एंड से एड कॉपीज लिखना चाहते हो तो आप लोग गूगल बार्ड का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन मैं ईमेल स्वाइप्स का यूज करूंगा। ईमेल स्वाइप्स की कॉपीज से बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अब बेसिकली बात आती है कि आपको फेसबुक पिक्सल कैसे सेटअप करना है अपने लैंडिंग पेज के ऊपर। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको ये समझने के लिए सबसे पहले फेसबुक एड्स मैनेजर पे आना पड़ेगा। तो मेरा ये अकाउंट है जो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, तो इसको सबसे पहले मैं कर देता हूँ यहाँ पर डिलीट। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिकली यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ पर आता हूँ इवेंट मैनेजर में। ठीक है, ये हमारा क्या है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर, राइट। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद में अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पूरा इन डिटेल में फेसबुक एड सीरीज भी लेकर आऊँ कि फेसबुक अकाउंट कैसे सेटअप किया जाता है, किस तरह से बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया जाता है एफिलिएट प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बता देना। तो इन डिटेल में मैं आपको पूरा ये चीज़ भी लेकर आ जाऊँ किस तरह से आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करना है। ये पार्ट मैंने स्किप इसलिए किया है ताकि बहुत बड़ी वीडियो ना हो जाए। अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हो कि किस तरह से आप लोग भी बिजनेस मैनेजर क्रिएट करो, ये मैं आपको बताऊँ, किस तरह से आप लोगों को पेजेस क्रिएट करने हैं वो भी मैं आपको बताऊँ, तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो फेसबुक एड की सीरीज भी मैं डेफिनेटली लेकर आप लोगों के लिए आ जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इवेंट मैनेजर में मैं आ गया। अब इसके बाद में मुझे जस्ट आना है कनेक्ट डेटा सोर्सेज में और वेब पे मुझे क्लिक करना है। अब यहाँ पर डेटा में मुझे नाम देना है AI वीडियो टेल्स। ठीक है, AY। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे क्रिएट। अब क्रिएट करने के बाद में मुझे कुछ इस तरह का यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे मुझे लिंक डालना है अपने वेबसाइट का। लिंक डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना जो मेरी ये वाला लिंक मुझे जस्ट कॉपी कर देना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद में इसको मैं लिंक को यहाँ पर डाल देता हूँ और जस्ट मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, डू इट योरसेल्फ पे मैं क्लिक करूँगा, मेटा पिक्सल ओनली पे मैं क्लिक करूँगा, इंस्टॉल कोड मैनुअल पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं कोड को इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद में इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर कर देता हूँ टिक। ठीक है, ऑन कर देता हूँ। अब इसके बाद में मैं अपने लैंडिंग पेज के ऊपर आऊँगा। यहाँ पर मैं एडिट पेज पे क्लिक करूँगा। एडिट पेज पे क्लिक करने के बाद में जस्ट मुझे सेटिंग्स के ऊपर आना है। सेटिंग्स के ऊपर थोड़ा नीचे आने के बाद में मुझे एडिट हेडर कोड पे क्लिक करना है और यहाँ पर आने के बाद में मुझे ये कोड को यहाँ पर कर देना है पेस्ट। इसको मैंने सेव कर दिया और जो मेरा इवेंट है मेरा हो जाएगा यहाँ पे लीड वाला, मुझे इवेंट लेकर आना है अपने। ठीक है, तो सिंपल मेरा यहाँ पर पेज व्यू को लेकर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सिंपल हमारा बन गया पिक्सल इवेंट, हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है, सेव करने के बाद में इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब आपको कॉपी करके मैं दिखाऊंगा कि हमारा जो लैंडिंग पेज है उसका हमारा यहाँ पे शो हो रहा है नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे चेक करो, देखो 118 पिक्सल कोड है। ठीक है, 118 यहाँ पे पिक्सल कोड है और हमारा जो पिक्सल है वो भी 118 ही है। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। गो टू पिक्सल ओवरव्यू में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया। अब 118 हमारा वहाँ पे पिक्सल कोड था और सेम वो भी हमारा यहाँ पे भी होने वाला है। देखो 118 दिख रहा है, तो हमारा यहाँ पे पिक्सल हो गया हमारा सेटअप। अब पिक्सल यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट नहीं होता है अभी, उसके लिए अब हम लोग कस्टम कन्वर्जन के ऊपर भी जाना है। अब जो मैंने यहाँ पर पिक्सल सेटअप किया है ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आप आओ। आने के बाद में दोबारा सेटिंग्स पे हम लोग आते हैं, एडिट व्यू कोड पर आते हैं और उसको मैं दोबारा से कर लेता हूँ कॉपी हर एक चीज़ को। ठीक है, हर एक चीज़ को कॉपी करने के बाद में, ठीक है, अब मैं आता हूँ थैंक यू पेज के ऊपर। थैंक यू पेज में मैं एडिट पेज पे क्लिक करता हूँ, दोबारा मैं सेटिंग पे जाता हूँ और यहाँ पर भी मुझे सेम कोड मुझे डालना है। ये इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे अगेन सेव कर देता हूँ। व्यू कंटेंट पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सेव चेंजेस मैं यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ। सेव चेंजेस करने के बाद में इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, अब बात आती है मुझे अब इसको मैं लिंक को यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, लिंक को कॉपी करूँगा। लिंक को कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पे देखो
118 राइट। अगेन यहाँ पे हमारा पिक्सल लग गया है, ठीक है। अब ये मैंने एक्सटेंशन यूज़ किया हुआ मेटा पिक्सल हेल्पर, एक एक्सटेंशन है क्रोम का, वो आप भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे करने के बाद में अब मुझे दोबारा से यहाँ पर आना है। अब मतलब इवेंट मैनेजर के अंदर तो डेटा सोर्सेज में हम लोग पहले यहाँ पे थे, अब हम लोगों ने कस्टम कन्वर्जन पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्रिएट कस्टम कन्वर्जन पे यहाँ पे मैं गया, यहाँ पर मैं डालता हूँ लेट सपोज AI अपना यहाँ पे डाल के, ठीक है, लीड टेल्स, ठीक है। इसके नाम से मैंने कन्वर्जन बना लिया अपना एक। मैं कंटेंट्स को इक्वल कर देता हूँ और इसको यहाँ पे कर देता हूँ। अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्रिएट, दैट्स इट। आपको भी सेम स्टेप फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद में अभी यहाँ पे इनएक्टिव आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं जब यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इनएक्टिव था, ठीक है, अभी तक इनएक्टिव है। इसको यहाँ पर रिफ्रेश करो, ये भी एक्टिव यहाँ पर हो जाएगा। सो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने कस्टम कन्वर्जन भी बना लिया, अपना पिक्सल भी हम लोगों ने सेटअप कर लिया। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ओवरव्यू पे आते हैं दोबारा से। अब इस पे आने के बाद में अब सबसे पहले मैं आऊँगा अपने बेसिकली एड्स मैनेजर के अंदर। अब जो आपका काम रहता है वो है ऐड का काम। तो जस्ट आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद में सेल्स के ऊपर जाना है, सेल्स कैंपेन के ऊपर आपको मैनुअल सेल्स कैंपेन पे क्लिक करना है और आपको कंटिन्यू क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में मैं कैंपेन का यहाँ पे नाम दे देता हूँ और मुझे वीडियो टेल्स के ऊपर कैंपेन बनाना है तो मैंने उसको दे दिया। अब मैं यूएस में कैंपेन चला रहा हूँ अगर, तो जाहिर सी बात है कम से कम 1600 रुपये का मुझे बजट लगाना पड़ेगा। देखो अब जब आप स्टार्टिंग में नई नई चीज़ें सारी चीज़ें सेटअप करोगे ना, तो आपको अब जाहिर सी बात है जब ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करने के लिए बैठोगे तो आपको भी डाउट्स आएंगे, ठीक है। और इसमें से जो भी चीज़ आप लोगों ने एक भी चीज़ गलत की तो सारा मामला खराब हो जाएगा। मतलब जो स्टेप मैंने आपको बताया, मैंने विनिंग, आपने प्रोडक्ट सही चूज नहीं किया तो जब आपका काम खराब हो जाएगा। प्रोडक्ट सही चूज कर लिया लेकिन ईमेल मार्केटिंग से सेटअप नहीं करी तो जब भी बिजनेस पूरा बिगड़ जाएगा, ठीक है। आपने ईमेल मार्केटिंग से सेटअप कर ली, फेसबुक एड कैंपेन सही से नहीं चला है तो भी बेकार है सब कुछ, राइट। तो हर एक चीज ना आपस में इंटरलिंक है, तो आपको हर एक चीज सही तरह से करनी पड़ेगी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सारी चीजें सही तरह से कर रहे हो। और वो पता कैसे चलेगा, अगर आपके साथ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो एक्चुअल में एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, और वो आपको बताए, गाइड करे, ठीक है, कि भाई आपने लैंडिंग पेज सही बनाया है, आपने लैंडिंग पेज सही नहीं बनाया, आपने प्रोडक्ट सही चूज नहीं किया है, आपने ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशंस कंप्लीट सही नहीं लगाए हैं, आपने अपना टारगेटिंग सही से नहीं करी, आपने कैंपेन्स सही तरह से डिजाइन नहीं करे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव गलत है, ठीक है, आपने इनबाउंड मार्केटिंग सही से नहीं करी है, आपने लैंडिंग पेज के ऊपर हेडलाइन सही नहीं डाली है, ठीक है, आपने प्रमोशनल वीडियो सही नहीं बनाई है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपका कितना टाइम आपका वहां पे बचने वाला है, ठीक है। और जो आप मोस्टली लोग क्यों फेल होते हैं, उनके पास में गाइडेंस नहीं होती है। तो इसीलिए मैं मेंटरशिप प्रोग्राम की लाइव क्लासेस भी चलाता हूं। तो अगर आप चाहते हो कि लाइव क्लासेस में आप सारी चीजें मुझसे पूछ कर करो, ठीक है, आप मेरे सामने एग्जीक्यूट करो ये सारी चीजें, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दी है, जाकर आप उसको भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद में जस्ट मैंने 1600 बजट में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यूएस में हमारा कैंपेन चल रहा है। तो अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर हमें एड सेट बनाना है। एड सेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम लोगों को टारगेटिंग करनी है कि हम लोगों को अपनी ऐड कितने लोगों को दिखानी है, किस तरह के लोगों को हम लोगों को यहाँ पे ऐड दिखानी है। तो यहाँ पर मैं यूट्यूबर्स को, मतलब लोग ज़्यादा फोकस करते हैं उन पर मैं यहाँ पे फोकस करने वाला हूँ। तो जस्ट यहाँ पे मैं वीडियो टेल्स पे मैं क्लिक करूँगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे लीड बनाई थी वीडियो टेल्स की, यहाँ पे मैं जाऊँगा। अब एक चीज़ आपको और फोकस करनी है। देखो ये चीज़ पहले से थी लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है कस्टम कन्वर्जन जो आपने बनाया, तो आपको जस्ट बिजनेस सेटिंग्स में आना है। बिजनेस सेटिंग्स में आने के बाद में आप लोगों को डेटा सोर्सेज के अंदर आना है, कस्टम कन्वर्जन्स में आना है और अपना जो कन्वर्जन आईडी है, ठीक है, लेट सपोज मानकर चलो जो कन्वर्जन आईडी आपकी यहाँ पर है ये रही, ठीक है, ये वाली कन्वर्जन। अगर आपको इसको जस्ट कॉपी करने के बाद में अगर यहाँ पर नहीं आ रहा तो उस पर ऐड करना, ऐड करके ऐड कस्टम कन्वर्जन कर देना। उसके बाद में इस तरह से शो हो जाएगा। फिर कनेक्ट एसिड्स पे आके यहाँ पे असाइन एसिड्स के अंदर आने के बाद में आपको ये ऐड अकाउंट अपना ऐड कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर AY लीड टेल्स यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे कैंपेन में यहाँ पे क्या आ रहा है, लीड्स टेल्स, ठीक है। तो मतलब ये वाला कस्टम कन्वर्जन नहीं है। तो इसको मैं रिफ्रेश करूँगा दोबारा और जो हमारा AY से हमारा कस्टम कन्वर्जन हो रहा है हम उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आया, आने के बाद में जस्ट मुझे ये, अच्छा मैंने ये पिक्सल भी मैंने कस्टम कन्वर्जन तो लिया हुआ है, ठीक है, ये रहा हमारा पिक्सल भी मैंने गलत चूज़ किया हुआ था, तो पिक्सल मैंने सही ले लिया और यहाँ पर हमारा ये हो गया रेडी, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में हम लोग
लेट सपोज मैं 11 तारीख से कैंपेन चलाना चाहता हूँ, 11 तारीख से मैं चाहता हूँ मॉर्निंग से चलते 12:30 बजे से मेरे ऐड चल जाएँ। थोड़ा नीचे आऊँगा, मैं इंडिया में नहीं लूँगा, जाहिर सी बात है, मैं यूएस में मुझे ऐड रन करने हैं। तो यहाँ पर मैं करूँगा यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड पे मैं क्लिक करूँगा। यूनाइटेड किंगडम नहीं डालना है भाई, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, थोड़ा सा मैं अब नीचे आऊँगा और इसको भी मैं थोड़ा सा और मोर करता हूँ। मिनिमम एज 18 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आज के टाइम में लोग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में थोड़ा सा एज में यहाँ पे कम कर देता हूँ, लेकिन ठीक है 48 में 48 कर देता हूँ। अब आपको मल्टीपल, यहाँ पर आपको मल्टीपल एड सेट्स बनाने हैं। पहले मैं आपको एक एड सेट बना के दिखाता हूँ, फिर आपको मल्टीपल भी बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब जो मैं चाहता हूँ ये ऐड किन लोगों को दिखे, जो कि यूट्यूबर्स हैं। अब जाहिर सी बात है ये सॉफ्टवेयर्स कौन लोग परचेज करेंगे, यूट्यूबर्स, जिनको यूट्यूब में इंटरेस्ट होगा, जो लोग यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं ना। तो यूट्यूब पर मैं यहाँ पर भी क्लिक करूँगा। अब इंटरेस्ट वाइज पर मैं जाऊँगा यूट्यूब ऑडियंस के ऊपर। ठीक है, अब मैं सजेशंस पे यहाँ पे क्लिक करूँ, सजेशंस के ऊपर। अब मैं दोबारा से एक बार और यूट्यूब यहाँ पे टाइप करता हूँ। लेट्स सी थोड़ा सा मुझे और किस तरह की ऑडियंस यहाँ पे मिलती है। यूट्यूब आ गया, यूट्यूब आ गया। अब यूट्यूब टीवी, यूट्यूब रेड, यूट्यूब म्यूज़िक, ठीक है, क्रैश कोर्स यूट्यूब, इस पे हम लोग कर लेते हैं। क्रैश कोर्स वाले पे भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो एडिटिंग पे भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, यूट्यूबर, फिल्म एडिटिंग, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, फाइनल कट प्रो, इसको हम नहीं करेंगे। थोड़ा नीचे आकर हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स को भी हम लोग कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन उससे पहले हम लोगों को वीडियो प्रोडक्शन, हाँ हम लोग ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके लिए यूट्यूबर्स मैं नहीं लेना चाहता, चलो हम लोग यूट्यूबर्स को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट क्रिएटर्स, ठीक है, फिल्म एडिटिंग, राइट, वीडियो ब्लॉग, फुल टाइम ब्लॉगर, इंस्टाग्राम फिल्म मेकिंग ब्लॉगर, वीडियोग्राफी, कंटेंट क्रिएटर्स को भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल ऑडियंस को सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। अब एक हमने ऑडियंस ले ली, अब हम लोग नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में हम लोग अपनी ऐड बनाएंगे, ऐड यहाँ पे हम लोग बनाएंगे अपनी। तो यहाँ पे पेज, ठीक है, जो हम लोग पेज सेलेक्ट करेंगे वो मेरे वाला करेंगे। तो मैंने अब यहाँ पे मैंने पेज अपना सेलेक्ट कर लिया है। तो अब बिना पेज के ऐड रन नहीं होती, तो मेक श्योर आपने एक पेज अपना रेडी किया हुआ है, आपने एक पेज अपना बनाया हुआ हो। ठीक है, फेसबुक के ऊपर पेज कैसे बनता है वो आपको पता ही होगा, मैंने इसमें ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत बेसिक टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फेसबुक पेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है अपना। ठीक है, लेकिन आपको जस्ट बताने के लिए, तो यहाँ पे वीडियो पे जाऊँगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो यहाँ पर अपलोड की हुई है। तो मैं प्राइमरी टेक्स्ट पे सबसे पहले प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे फिल करता हूँ मैं। प्राइमरी टेक्स्ट के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि ऐड कॉपीज़ हमारी होती हैं, और ऐड कॉपीज़ के लिए आप लोग इसका भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, अब लेट सपोज मान कर चलो मुझे ये यूज़ करना है, और यहाँ पर आऊँगा। ठीक है, ये मुझे बेटर लग रहा है, इसको जस्ट मैं कॉपी करता हूँ ये लाइन को, और जस्ट यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हेडलाइन में मुझे जो बेटर लग रहा है, और हेडलाइन में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऊपर आऊँगा थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा आने के बाद में, ठीक है, नहीं थोड़ा सा और नीचे आऊँगा, न्यू सॉफ्टवेयर, ये लाइन सही है। तो यहाँ पर मैं हेडलाइन में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर लिंक डालना है अपने लैंडिंग पेज का। लैंडिंग पेज मेरा कहाँ पर था, ये मेरा लैंडिंग पेज है। ठीक है, जस्ट मुझे इसका लिंक कॉपी करना है, तो वहीं से मैं लिंक कॉपी करूँगा। मैं यहाँ पे आऊँगा स्क्यूज पेज पे, और इसको जस्ट मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद में आई जस्ट कम हेयर और पेस्ट द लिंक हेयर, राइट। मैं यहाँ पे पेस्ट, मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया है। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ऐड वीडियोस पे मुझे आना है। ऐड वीडियो पाने के बाद मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड की हुई है वीडियो, तो जस्ट आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके वो वीडियो अपलोड यहाँ से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, बट मैंने ऑलरेडी की हुई है, तो जस्ट मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके मैंने ये मेरा यहाँ पर रेडी हो जाएगा ये वाला ऐड। ठीक है, और सेम तरह से आपको भी करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे और करनी पड़ेगी, अभी थोड़ा सा मुझे एडिट वीडियो पे जाके, एडिट वीडियो पे जाके थंबनेल पे जाकर मैनुअल, और मुझे जस्ट ये थोड़ा सा थंबनेल चेंज करना था इसका, दैट्स इट। ठीक है,
अब आप लोगों को मैंने क्या कहा था, मल्टीपल आपको एड सेट्स रखने हैं। मल्टीपल कैसे रखोगे, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद में इसको डुप्लीकेट कर दो, खाली डुप्लीकेट करोगे, शो एग्जिस्टिंग रिएक्शन एंड कमेंट्स को ऑफ कर देना, डुप्लीकेट आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ से मुझे लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि जो लोग इनकम करना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं, तो वो लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लोग भी यहाँ पे आकर मतलब अपना स्टार्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे, कि उनको लगेगा कि हाँ भाई यहाँ से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना। तो मैं यहाँ थोड़ा इनकम पे आऊँगा, पैसिव इनकम मैंने यहाँ पे ले लिया सोर्स ऑफ इनकम में, ठीक है, इनकम आ गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ, थोड़ा नीचे और करूँगा, स्मॉल बिजनेस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, और बिजनेस के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो एक सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर हो जाएंगे हमारे, और जस्ट इसको आने के बाद में यहाँ पे कर दूंगा इसको मैं पब्लिश, दैट्स इट। और ये हमारा पूरा फनल हो जाएगा लाइव, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है, अब आपका जो ट्रैफिक आएगा वो इस ऐड के थ्रू आएगा, समझ रहे हो। अब आपको मिनिमम 1600 रुपये यहाँ पे कैंपेन पे लगा रहे हो, तो जो आपका ट्रैफिक कहाँ पर आ रहा है वो डायरेक्टली यहाँ पर आ रहा है। अब लेट सपोज 1600 रुपये में आप लोगों ने 20 ईमेल्स आप लोगों ने कैप्चर करी, 30 ईमेल्स आप लोगों ने कैप्चर करी, आपने 2 सेल्स भी आपने जनरेट करी, तो आपको आप ब्रेक इवन तो आ जाओगे आप। और जो आपके बैकएंड पर जितने भी आप लोगों के बैकएंड सेल होंगे, चाहे वो $100 का हो, चाहे वो $200 का हो, तो आपका प्योर प्रॉफिट होने वाला है, राइट। सो इसी तरह से फनल्स काम करते हैं, उसी तरह से एक कंसिस्टेंट वे में आप लोग भी एफिलिएट कमीशन जनरेट कर सकते हो। और इसके अकॉर्डिंगली अगर आपने काम किया, बिलीव मी, आप लोग भी अच्छा खासा एफिलिएट कमीशन जनरेट कर लोगे। अब आप